हेलो, यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर से रेशियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। जो पार्ट आपका होगा 25 पार्ट, ठीक है। ये पार्ट आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी तैयार होइए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, बस इसी प्रकार से प्यार दुलार देते रहिए आप लोग, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। बस आप लोग लगे रहें, हम लोग भी मेहनत करेंगे, आप लोग भी करें। चलिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसे बनाइए, ठीक है ना। कहता है दो मोमबत्ती जिनकी लंबाई बराबर है। दो मोमबत्ती है, दो प्रकार का मोमबत्ती है बाबू, एक पहला और एक दूसरा, जिनकी लंबाई बराबर है। इन दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। कहता पहली मोमबत्ती 8 घंटा में दूसरी पूरी तरह जल जाती है, और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटा में पूरी तरह जल जाती है। जबकि दोनों की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। इसकी लंबाई बराबर अगर है तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल ही इसकी लंबाई होगी ना। 8 और 6 तो कॉमन मल्टीपल अगर बात करेंगे तो कितना होगा बाबू? 24। यानी ये 24 मीटर है, तो ये 8 घंटा में जलता है। जबकि ये भी 24 मीटर रहती है, 6 घंटा में जलता है। कहता बताएं कि कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 होगा। कितने समय के बाद? हम लोग मान लेते हैं टी समय के बाद। कितने समय के बाद बाबू? टी समय के बाद। अब बताइए टी समय के बाद होता है तो हम लोग ये निकाल लें कि 8 घंटा में 24 मीटर, तो 1 घंटा में कितना मीटर? 3 मीटर जलता होगा क्या? जलता होगा ना। ये 6 घंटा में 24 मीटर, तो 1 घंटा में कितना मीटर? तो आप लोग बता सकते हैं 4 मीटर जलेगा ना। ये कई घंटा के बाद हम लोग बात किए हैं? 3 घंटा के, टी घंटा के बाद। तो 3 घंटा में पहला कितना जल गया होगा? 3T जल गया होगा क्या? ये कितना जल गया होगा? 4T जल गया होगा क्या? अब टोटल लंबाई इसका देखिए 24 था, इसका भी और इसका भी। इसी 24 में से ने इतना 3T ये जला होगा, 4T ये जला होगा, तब ने इसका अनुपात 5:4 हो रहा। आप लोग बता सकते हैं 24 माइनस 3T अब बटे 24 माइनस 4T इतना बराबर कितना दिया गया बाबू? 5 बटे कितना दिया गया? 4। क्या आप टी का वैल्यू निकालेंगे? क्या टी का वैल्यू निकाल लेंगे? चलिए हम लोग निकाल देते हैं। 24 चौक 96 माइनस 4 12T बराबर 24 पचे 20 से 120 माइनस 5 चौका कितना बाबू? 20T। आ रहा ना समझ में? अब ऐसा कीजिए, इसको इधर उसको उधर दे दीजिए, तो टी का जो वैल्यू आ जाएगा 3 घंटा आ जाएगा। कितना घंटा बाबू? 3 आ जाएगा। कितने घंटा आ जाएगा? 3 घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा ना पढ़ने में? बस आप लोग लगे रहिए, जहाँ तक हमसे होगा आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आप लोग को देंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब इसी पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। यहाँ से टी का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब वही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर ध्यान दीजिए। ये जो आपका प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग बनाइए, वीडियो को रोकिए, आप लोग बनाइए इसको, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हेल्दी है, इसको मिटा करके फिर से हम बनाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? बनाते हैं। एक बार पढ़ते हैं प्रश्न को, ध्यान देंगे बाबू। कहा गया है एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है। देखिए 2 प्रकार का है, एक ऑफिस है, असिस्टेंट और क्या है? ऑफिसर है ना। कहता है यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं असिस्टेंट को ए मानते हैं, ऑफिसर को बी मानते हैं, ठीक है। टोटल कितने असिस्टेंट्स है? ए है। टोटल कितने ऑफिसर है? बी है। कहता 15 असिस्टेंट्स चले जाते हैं
तो प्रत्येक असिस्टेंट्स के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। अगर 15 असिस्टेंट्स चले जाते हैं तब जो असिस्टेंट्स की संख्या कितना होगा बाबू, A-15 होगा क्या, होगा क्या। अब कहता तब प्रत्येक असिस्टेंट्स के लिए कितने रहते हैं बाबू ऑफिसर, 2 रहते हैं, तो B रहते होंगे। अब जब 15 को ही गया तो इन सभी के लिए 2 रहा, तब कितना इसमें मल्टीपल अगर 2 कर दें, क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा क्या। समझिए इस बात को कि 15 ऑफिसर चले जाते हैं तो प्रत्येक के लिए 15 असिस्टेंट चले जाते हैं तो प्रत्येक के लिए 2 ऑफिसर प्राप्त होते हैं, 2 ऑफिसर रहते हैं। यहाँ ऑफिसर कितना बाबू, B है ना। तो अगर ये 2 ऑफिसर इन सभी के लिए अगर रहते हैं, प्रश्न में बोला गया कि इन सभी के लिए 2 ऑफिसर रहते हैं, यहाँ ऑफिसर की संख्या कितना है, B है। लेकिन अगर 2 इसमें अगर गुना कर देंगे तो क्या इस B के बराबर हो जाएगा ये क्या। एज में पढ़ाएंगे 2 गुना होता है तो बाप 2 गुना होता है, बेटा में 2 गुना करते हैं ना, क्योंकि बाप बेटा की एज क्या करना है, समान करना है। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा कंडीशन से अभी क्या बात करता है, कहता है के लिए 2 ऑफिसर होते हैं यदि इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं। अब 15 को जब गया तो यहाँ पे असिस्टेंट्स कितना होगा बाबू और ऑफिसर कितना होगा, तो यहाँ पे असिस्टेंट्स की संख्या कितना होगा, 1 - 15 होगा ना। अब बोला गया है कि 45 ऑफिसर चले जाते हैं, तब 45 पहले ऑफिसर की संख्या कितना था, B था क्या, यहाँ देखिए B है ना, यहाँ B था तो B में 45 चला गया। अब कहता है प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट्स रहते हैं, तो अगर इन सभी के लिए 5 रहते हैं ये, तो अगर इसमें हम 5 मल्टीपल कर देंगे तो क्या ये गुना आपस में बराबर हो जाएगा क्या, ऑफिसर और असिस्टेंट्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 मल्टीपल कर देते हैं, कर दिए ना। अब यहाँ पे बात किया जाए 2 समीकरण निकलेगा बाबू। एक समीकरण यहाँ से निकलता है A-15 बराबर 5B माइनस, ये अंदर चलेगा ना, 5 × 5 = 25, 5 × 20, 2 = 22, 200 कितना हो जाएगा बाबू, 25। अब अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ऐसा करते हैं, ये प्लस में बचेगा क्या, अरे ये माइनस इधर जगह प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए 25 में से 15 चला गया, कितना बचेगा, माइनस 220 बचेगा क्या, 210, 200 कितना बचेगा, 10 प्लस में 210 क्या में बचेगा, प्लस में, तो 210 बराबर क्या निकल गया बाबू, 5B। समीकरण 2 निकल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 2A - 30 बराबर B, समीकरण 1 निकल रहा है। अब इन दोनों से हम लोग A का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, अरे इन दोनों से हम लोग A का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि A + 210 बराबर 5B, 5। अब इसमें 5 से गुना कर देंगे तो ये आराम से कट जाएगा, आराम से क्या हो जाएगा, अगर इसमें 5 से मल्टीपल तो इसमें भी 5 से, तो इसमें भी 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये तो आराम से कट गया, ये आराम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, बात तो 10A में A के चल गया, 9A बच गया क्या, 9A बराबर ये माइनस, ये माइनस है ना, यहाँ देखिए माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, तो 300 देखेंगे, 30 × 5 = 150 और 210 360 कितना हो जाएगा, 360। तो A का वैल्यू कितना निकल गया, 4 × 9 = 36 है, नहीं कितना निकल गया बाबू, 40। तब से पूछा गया था शुरुआत में कितने असिस्टेंट्स थे, असिस्टेंट्स की संख्या कितना माने थे बाबू, ये माने थे ना, तो कितना हो जाएगा बाबू आपका आंसर, 40 हो जाएगा। अगर B का वैल्यू बात किया जाए तब या तो इसमें क्या करेंगे, B का वैल्यू रख देंगे तो आराम से A का वैल्यू रख देंगे तो B का निकल जाएगा। आ रहा ना समझ में, वीडियो को देखिए, अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आता ना तो 1 बार नहीं 2 बार देखिए, बैक कीजिए, देखिए, बैक कीजिए, देखिए, जब तक समझ में नहीं आ जाता है तब तक उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि 1 बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए, फिर से क्वेश्चन आप लोग इसे बनाइए, देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, जितने भी प्रश्न आपको आएगा सब इम्पोर्टेंट प्रश्न आएगा अब SSC CGL कैट लेवल का,
ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, छोटा छोटा क्वेश्चन जितने भी था हम आपको करवा दिए हैं। अब जो भी क्वेश्चन आ रहा है सब अच्छे अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चन में अच्छे अच्छे प्रश्न ही अब आएगा। सोना चांदी वाला प्रश्न बच गया है, नेक्स्ट वीडियो में वो आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, कहता किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वाले संख्या का अनुपात दिया गया है। एक पास था और एक फेल था, एक कुल मान लेते हैं। पास और फेल होने वाले की संख्या का अनुपात कितना, 25 अनुपात कितना बाबू, 4 है। तो अगर इसको x तो इसको भी x। अगर 25 पास हुआ, 4 फेल हुआ, इसका मतलब कुल कितना हो जाएगा बाबू, 29x। होगा या नहीं होगा, होगा ना, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। कहता है यदि 5 और अधिक परीक्षा दी होती, 5 और अधिक परीक्षा दी होती, इसका मतलब इसी में ना +5 होता। टोटल परीक्षा देने वाला भी कितना है, 29x है। कहता 5 अधिक दी होती, अब यहाँ पे जो होती कितना हो जाता बाबू, 29 प्लस कितना, 5 होता। फिर कहता है फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती। अगर पहले x था तब 2 को कम फेल होता, 2 क्या होता, कम फेल होता। तब फेल होने वाले की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 4x - 2। अगर ज्यादा होता, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, 2 कम होती, ज्यादा होता तो यहाँ प्लस होता, कम होती तो क्या होता, माइनस होता। यहाँ पे क्या होगा, 4x - 2। तब बोला गया है कि इनका पास और फेल का जो अनुपात कितना हो जाता, 22:3 हो जाता। तब बोलता पास और फेल का अनुपात कितना हो जाता, 22:3 हो जाता। अब ये बताइए, जब इसमें 5 और शामिल रहता और 2 कम फेल होता, तब पास और फेल का अनुपात कितना, 22:3 होता। तो यहाँ पास अगर 22 और फेल अगर 3, तो यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा बाबू, 22 और 3 कितना हो जाएगा बाबू, 25। कितना हो जाएगा, 25। अब समझिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फेल का बटे कुल, फेल बटा कुल, तो फेल की यहाँ संख्या कितना बाबू, 4x - 2। अब बटे कुल की संख्या कितना है जी, अब कंडीशन होने पर कितना हो जाएगा, 29x + 5। अब यहाँ पे फेल और टोटल का जो वैल्यू है, क्या ये 3:25 है क्या, इतना बराबर लिख सकते हैं, 3/25, 3 बटे कितना, 25। अब यहाँ से x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। x का अगर वैल्यू आप लोग निकालिएगा, इसको कर सकते हैं, 25 चौका 100, x - 50 बराबर 29 दिया, 87x प्लस कितना हो जाएगा बाबू, 15। अब यहाँ से x का जो वैल्यू आने वाला है, 5 आने वाला है। x का वैल्यू, इसको इधर घटा दीजिए, इसको इधर जोड़ दीजिएगा, काटिएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठने वाले की संख्या। तो परीक्षा में शुरू में कितना बैठा था बताइए, 29x बैठा था क्या, बैठा था ना। तो कुल संख्या अगर निकालना है तो कुल बराबर लिख सकते हैं 29 गुना x के जगह पर कितना देंगे बाबू, 5 देंगे क्या। तो 29 × 9 × 45, हाथ में 4, ठीक ना। अब 5 × 10 = 14, नहीं 100, कितना हो जाएगा बाबू, 45। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो 45। कुछ नहीं किए हम लोग, जो अनुपात था उसी से हम लोग कुल निकाल लिए। अगर कुल में और रहता या कम रहता, बेसी रहता, और उसका पास फेल का अनुपात दे दिया, फिर उसका तुलना उसी से कर दिया, एक्स का वैल्यू क्या किए, निकाल लिए। मजा आया ना समझ में, ठीक है। तो मन से आप लोग पढ़िए। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। उसी पर सेम क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसी का सेम क्वेश्चन है। आप लोग खुद से बनाइए, वीडियो को रोकिए और फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग करते रहें। चलिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, हम थोड़ा सा डाटा तैयार कर देते हैं, आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। यहाँ भी पास है, फेल है, और क्या बाबू, कुल है। कहता उत्तीर्ण होने वालों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी से 4 गुना है। तो ये अगर x होगा तो कितना होगा बाबू, 4x होगा। तो कुल कितना होगा, 5x होगा। होगा क्या, आ रहा ना समझ में।
फिर बोला गया है यदि परीक्षार्थी की संख्या पहले से 35 कम होती, तो अगर 35 कम होती तो इसी में ना 35 कम होता, ये कितना हो जाता 5x माइनस कितना बाबू 35। फिर बोला गया है कि कम होती और अनुत्तीर्ण होने वाली की संख्या 9 अधिक होती। पहले फेल होता था x, अब 9 ज़्यादा फेल होता तो इसमें +9 होगा क्या, अब कितना हो जाएगा x +9 हो जाएगा क्या, होगा ना। तब इनका पास और फेल का जो अनुपात होगा 2:1 होगा। पास अगर 2, फेल अगर 1, तो कुल कितना 3 होगा क्या। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे फेल कितना x +9, यहाँ पे कुल कितना 5x माइनस 35। अब यहाँ पे देखिए फेल का फेल कितना बाबू 1, कुल कितना है 3। अब x का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, लिख लेगा कि निकाल दूँ, नहीं इतना करना चाहिए आप लोग को, ये नहीं कि पूरा पूरा एकदम बस हम ही करें, आप लोग भी कोशिश कीजिए। अब फटाफट इसका आंसर हमको दीजिएगा आप लोग कि सर इसका आंसर इतना है, ठीक है ना। अब इसी पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे आप लोग बनाइए, ठीक है ना, वीडियो को रोकिए, इसे बनाइए, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। कहा गया है एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 666 है, लड़कियों लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां और विद्यालय में प्रवेश ले ली, तब लड़का और लड़की का अनुपात 6:5 हो गया। तो बताएं कि कितने लड़के ने विद्यालय छोड़कर गया, विद्यालय छोड़कर कितना चला गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बाबू, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है कि टोटल था 660, इसमें बॉय और गर्ल था, बॉय और गर्ल था। तो आप देखिएगा बॉय और गर्ल जो था वो किस रूप में था बाबू 13:9 के रूप में था। अब ये निकाल लीजिए कि 660 में से कितना बॉय कितना गर्ल है, ये तो आराम से निकाल सकते हैं। 13:9 660 का तुलना किससे 22 से, 13:9 22 होता है ना, तो 22 का वैल्यू आपका 660 हो गया, एक का वैल्यू 30 हो जाएगा क्या, एक का वैल्यू 30 हो जाएगा, एक का वैल्यू 30 होएगा तो 13 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 13 390। और गर्ल की संख्या कितना बाबू 27 270, 200 कितना 70, क्लियर है ना। यानी बॉय की संख्या 390 और गर्ल की संख्या कितना बाबू 270, कितना में से 660 में से। अब कहा गया कुछ दिन के बाद 30 लड़की और आ गई, तो 30 लड़की इसमें ऐड हो जाएगा क्या, 30 लड़की ऐड होगी तो कितना होगा बाबू 300 पूरा। तब यहाँ पे बोला गया तब बॉय और गर्ल का अनुपात दिया गया 6 कितना 5, दिखाई दे रहा ना 6 कितना 5। अब यहाँ पे देखिए 6:5 है, ये तो पहले का बॉय है, ये बॉय की संख्या कितना है पहले का शामिल होने से पहले का, और 300 जो हो गया शामिल होने के बाद। तो शामिल होने के बाद देखते हैं बॉय की संख्या कितना है, ये 300 जो वैल्यू दिया गया है, क्या 5 का वैल्यू 300 है क्या, 5 का वैल्यू 300 है क्या, अरे शामिल होने के बाद यहाँ 300, यहाँ शामिल होने के बाद कितना 5, तो 300/5, तो एक का वैल्यू कितना 60 होगा क्या, एक का वैल्यू कितना बाबू 60। अगर बॉय की संख्या निकालना तो 6 से गुना करते ना, निश्चित की तुलना निश्चित से इस प्रकार से बाबू, यहाँ शामिल होने के बाद 300 है, यहाँ शामिल होने के बाद लड़की कितना है 5 है, शामिल होने के बाद लड़का निकालना कितना गुना करेंगे 6 से गुना करेंगे, तो 5 छक्का 30 6 छक्का 36, यानी कितना हो जाएगा बाबू 360, 300 कितना 60। अब देखिए पहले लड़की थी 270, शामिल होने के बाद लड़की हो गई 300, पहले लड़का था 390, शामिल होने के बाद लड़की होगा शामिल तो हो गया 360, कितना कम गया, ये तो आपसे पूछ रहा है, बताएं कि कितना छोड़कर गया। तो कह सकते हैं 390 पहले था, अब बच रहा 360, इसको घटा देंगे क्या, इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, यानी कितना बाबू 30, कितना 30, यानी लड़का जाने वाले की संख्या कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। आ रहा ना समझ में आप लोग को। अगर कहीं प्रॉब्लम है
पूरा चैप्टर में हम बात कर रहे हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम है रेशियो में तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7631957175। इस पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको आंसर जरूर देंगे। कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बोलिए आप लोग कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ये नहीं कि छोटा छोटा क्वेश्चन कर लिए, ये ट्रिक ले लो, ये ट्रिक ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ऐसे नहीं होता है ना। एकदम नोट बनाइए आप लोग, तैयार कीजिए मेरा नोट्स आप लोग कॉपी में फेर कीजिए इसको, उसी को बार बार आप लोग पढ़िए और किसी भी बुक को उलट लीजिए आप। अगर आपसे नहीं बनता है तो उसका जिम्मेवारी हम है, लेकिन इतना विश्वास रखिए आप लोग अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए उसी पर सेम क्वेश्चन जो अभी हम बताए ना, उसी पर क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन कहता है एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। टोटल विद्यार्थी कितना बाबू? 1554। ये 1554 टोटल विद्यार्थी था, इसी में बॉय भी और गर्ल भी, जबकि बॉय और गर्ल का अनुपात 4 अनुपात कितना है? 3 है। तो यहाँ से आप लोग ये निकाल लीजिए कि बॉय है और गर्ल है 4 अनुपात 3। तो आप कह सकते हैं 7 का वैल्यू 1554, 7 का वैल्यू 1554, तो 1 का वैल्यू 222 आ जाएगा। क्या 1 का वैल्यू कितना आएगा? 222। अगर गर्ल की संख्या निकालना तो 3 से गुना करेंगे इसमें, क्या बॉय की संख्या निकालना 400, तो 4 दूनी 888 यहाँ पे आ जाएगा बॉय, ये हो जाएगा 32 66 666 आ जाएगा गर्ल, आ जाएगी ना। अब देखिएगा कहता 30 लड़की शामिल हो गई। जब 30 लड़की शामिल हो गई तब लड़की की संख्या इसमें जुटेगा ना, ये हो जाएगा 6 6 3 9 यानी 696। लड़की की संख्या कितना? 696। कुछ लड़का छोड़कर चला गया तब इनका अनुपात बोलता है 7 अनुपात 6 हो जाता है, 7 अनुपात 6 हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बाबू 6 का वैल्यू कितना दिया होगा? 696 दिया होगा। क्या 696? तो 1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 116 आ जाएगा। क्या अगर 1 का वैल्यू 116 होगा तो 7 का वैल्यू कितना होगा? तो इसमें अगर हम लोग 7 से 116 से गुना कर दें क्या तो हो जाएगा ना। ये देखिए, अब देखिए 116 से गुना करते हैं तो 700 बाबू 812 हो जाएगा। 800 कितना हो जाएगा? पहले लड़की की संख्या 666 था, पहले लड़का की संख्या 888 था। अब लड़की शामिल हो गया तो लड़की की संख्या कितना? 669। जब लड़की शामिल हुआ लड़का कुछ गया तो लड़का की संख्या कितना हो गया? 812। तो पहले था 888, अब बच रहा 812। कितना छोड़ कर गया आराम से निकाल सकते हैं क्या? तो निकालने की बात अगर बात किया जाए तो 888 में 812 घटा देंगे, कितना हो जाएगा बाबू? 76। कितना हो जाएगा? 76। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो बताइए आप लोग, सर एक प्रॉब्लम है आपके, ठीक ना। अब इसी पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन कैसे रहता है ये देखेंगे आप लोग। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी मेंस प्री में पूछा गया प्रश्न है बाबू, एसएससी मेंस प्री में इस क्वेश्चन को पूछा था, सेम क्वेश्चन था, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी प्रश्न एसएससी में आया हुआ है, ठीक है ना। इसे आप लोग बनाइए, वीडियो को रोकिए और इसे बनाने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बाबू। यहाँ पे हम लोग मिटाते हैं इसको, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको क्या करते हैं फिर से बनाते हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। कहता प्रश्न एक बार पढ़ते हैं हम लोग। एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। ध्यान दीजिएगा, बॉय है और गर्ल है, 5:3 है। अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, ध्यान रखिएगा, पहले है ये। फिर बोला गया है कि 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के और लड़कियां शामिल हो जाती है। ज्वाइन जो हुआ है 5:7 कितना बाबू? 7 के रूप में, तो इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। तब कहता शामिल हो जाती है
नामांकन हुआ। अब विद्यालय में कुल 1200 विद्यार्थी है। अब विद्यालय में टोटल कितना बाबू? 1200। कब? जब ये ज्वाइन हुआ तब। लेकिन इसका भी अनुपात दिया गया 7 कितना बाबू? 5। 7 कितना? 5। अब ये 1200 में हम कह सकते हैं कि 700 बॉय होगा तो 500 गर्ल होगी। कैसे निकालने समझ में आया ना? 1200 को तुलना 12 से, बॉय की संख्या निकालना 7 से गुना, गर्ल के से। यहाँ देखिए 1200 का तुलना 12 से, इसका निकालना तो 7 से गुना, 100 बार में कटेगा ना 700। अब यहाँ से ये पता चला कि ज्वाइन के बाद लड़का की संख्या 700 और ज्वाइन के बाद लड़की की संख्या 500। आ रहा ना समझ में? लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए बाबू, पहले बॉय की संख्या कितना था? 5x। ज्वाइन कितना हुआ बॉय की संख्या? 5y, तो प्लस 5y। यहाँ गर्ल की संख्या पहले कितना था? 3x। कितना ज्वाइन हुआ? 7y। लड़की 7 है, y ने हुआ, तो प्लस 7y। अब देखिएगा ज्वाइन के बाद लड़का कुल इतना, ज्वाइन के बाद लड़की कुल इतना, जबकि यहाँ ज्वाइन के बाद लड़का कितना बाबू? 700 और लड़की कितना बाबू? 500। होगा ना? क्या एक्स वाई का मान निकाल पाएंगे हम लोग? आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है? आराम से एक्स वाई का मान निकाल लेना है। फिर वही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तब आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या यहाँ पे रख देंगे तो ज्वाइन वाला निकल जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो प्रारंभ वाला निकल जाएगा। इसका एक और तरीका होता है एलिगेशन का नियम, ठीक है? इसी पर आप लोग बना लेंगे। एलिगेशन बहुत अच्छे से आपको हम पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाए हम उसको। एलिगेशन बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर यहाँ से भी बॉय उठाएंगे तो यहाँ से भी बॉय उठाएंगे और यहाँ से भी बॉय उठाएंगे। वो जो निकलेगा पहले वाला अनुपात और बाद वाला अनुपात, फिर निश्चित का तुलना निश्चित से कर दीजिएगा, वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना? इस पर आप लोग सोल्यूशन करके एक्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये प्रश्न आपका, इसे आप लोग बनाइए, वीडियो को रोकिए और बनाइए। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक ना? हम गर्दा उड़ा देंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना? कहता है एक कोचिंग में एसएससी के 2 विभाग हैं। कितने विभाग बाबू? 2 विभाग है। तो विभाग ए और बी मान लेते हैं हम लोग। विभाग ए है और क्या है? बी है। तो 2 सेक्शन ए और बी होगा। चलिए ठीक है। कहता है बी से कुछ छात्र अगर ए में आ जाते और ए और बी का अनुपात इतना होगा। कहता है बी का कुछ छात्र ए में आता तो बी में जितना घटता ए में उतना बढ़ता, है ना? अगर हम लोग विभाग ए में ए छात्र था और विभाग बी में बी छात्र था, ठीक है? कहता है इससे कुछ छात्र इसमें चला जाता, तो इसमें अगर -x हो रहा है तो इसमें +x होगा। अगर 10 इससे निकल रहा है, 10 उसमें जा रहा, तो 10 इसमें घटेगा, 10 इसमें जुटेगा, जुटेगा ना? तब इसका अनुपात क्या हो जाता बाबू? 4:9 हो जाता, ठीक है ना? दूसरा कंडीशन क्या बोला अबरी? कहता लेकिन अगर कुछ छात्र बी में चले जाते, अब ए में घटता और बी में जाता, तो ए में अगर घटता तो ए और बी 2 सेशन है, तो इसमें अगर y घटता तो इसमें y बढ़ता, बढ़ता ना? तब इसका अनुपात क्या हो जाता? 3 कितना हो जाता? 7 हो जाता। कुछ नहीं है बाबू, क्वेश्चन बन गया। इस बात को आप लोग गौर कीजिएगा। क्वेश्चन चुटकी में, क्वेश्चन का लैंग्वेज हार्ड होता है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। बस हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण हम लोग ट्रिक करते रहते हैं ना, जिसके कारण से हम लोग मेंस में छट के क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं हो पाता। इस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ के आए हैं, ठीक ना? एसएससी एग्जाम में। चलिए, इसमें जितना घटा इसमें उतना बढ़ा, या इसमें जितना घटा इसमें बढ़ा, इसमें घटा इसमें बढ़ा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे a + b का जो योग होगा, क्या 9 4 13 होगा क्या? अरे a + b का जो सेशन a और सेशन b जो है उसका योगफल 13। यहाँ पे योगफल a + b का कितना होगा बाबू? 10। कितना? अब यहाँ पे देखिएगा टोटल यहाँ पे 13, टोटल यहाँ पे
10 है, लेकिन कंडीशन सिर्फ अलग, पहले नीचे वाला से ऊपर में ऐड हुआ, फिर ऊपर वाला से नीचे में ऐड हुआ। तो आप बताइए, जो भी बच्चे अगर प्रश्न स्कूल में होंगे, कोचिंग में होंगे, क्या इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा क्या? क्योंकि बच्चे पॉइंट में तो आ नहीं सकते हैं, बच्चे भी पॉइंट में होते हैं क्या? दशमलव में बच्चे आते हैं, संख्या नहीं आएगी। तो अगर कॉमन मल्टीपल का बात किया जाए, 13 और 13 का कॉमन मल्टीपल क्या 130 होगा क्या? कॉमन मल्टीपल कितना होगा? 130। अगर 130 का दुगना अगर करें हम लोग, क्या 260 होगा क्या? 260 होगा ना, 260 होगा। लेकिन आपका बाबू प्रश्न में बोला गया कि सरकार के नियमानुसार कि अधिकतम छात्र कितना है प्रश्न कोचिंग में? 200 ही छात्र है। तो कभी भी 260 होने वाला है क्या? जब भी होगा तो 260 से नीचे होगा। तो 260 से नीचे कौन आ रहा है कॉमन मल्टीपल? 130 आ रहा, यानी उसमें जो विद्यार्थी की जो संख्या होगी कितना होगी? 130 होगी। आ रहा ना समझ में? कहाँ बताइए, कहाँ टाइम लगा? कहाँ 10 मिनट, कहाँ 5 मिनट, कहाँ 7 मिनट लग रहा प्रश्न बनाने में? लग रहा है क्या? जितना देर में प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं उतना देर में सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन होने के लिए आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? प्रैक्टिस होना चाहिए। वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इसी पर हम दे देते हैं, आप लोग उसे बना करके कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, ध्यान दीजिएगा, उसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एक बार हम पढ़ देते हैं। एक कोचिंग के कक्षा एसएससी में 2 विभाग ए और बी है। ए में विभाग बी से कुछ छात्र आए तो ए बी का अनुपात इतना हो गया, और अगर ए से समान संख्या में छात्र विभाग बी में आए तो इसका अनुपात इतना हो गया। समान संख्या, एक बात किया समान संख्या, इस पर गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसे आप लोग के लिए रहने देते हैं, इसे आप लोग बना करके कमेंट में ज़रूर करिए, तब हम जानेंगे कि आप लोग क्या करते हैं, मेरा वीडियो को पूरा देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं फिर। बाय, टेक यू।